लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अप्सराओं से दोस्ती और प्रेम का यह अंतिम भाग है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं आखिर में इनके साथ क्या घटित हुआ था। प्रणाम गुरुजी, मैंने अपना अनुभव अप्सराओं से दोस्ती और प्रेम के पहले भाग भेजे थे। ये उसका अंतिम भाग मैं भेज रहा हूं। तो उस दिन पीलू और पिंकी से मिलकर जब मैं घर आया तो मैं यह बात जानना चाहता था कि वो दोनों मेरी तरह इंसान नहीं हैं, बल्कि स्वर्गलोक से आई हुई अप्सरा हैं। यह बात सिद्ध हो चुकी थी। मैंने रात को खाना खाया और अपने बिस्तर पे लेट गया। मैं सोचने लगा, बचपन से लेकर आज तक किसी भी लड़की से मैंने कभी दोस्ती नहीं की थी। मैं चाहता तो जरूर था कि लड़कियों से दोस्ती करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी किसी से भी बात करने की। और जब आज जाके दो लड़कियां मेरी दोस्त बनी तो पाया कि वो दोनों तो इंसान ही नहीं है, बल्कि स्वर्ग से आई हुई शक्तिशाली अप्सराएं हैं। फिर उन्होंने मुझसे मेरी जान भी बचाई, जो कि भेड़िया था, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। मैंने सोचा कि उन दोनों की खुशी के लिए मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं करूंगा। कभी भी अपने मान में उनके प्रति कोई खराब भावना नहीं आने दूंगा, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। हमेशा उनका एक सच्चा दोस्त बन के ही रहूंगा। ये सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। अब से मैं अपने ज्यादातर खाली समय उनके साथ ही बिताता था। हफ्ते में 4 से 5 बार भी मैं उनसे मिलने जाया करता था। वो दोनों भी मुझसे मिलके उतना ही खुश होती थी जितना कि मैं अक्सर देखता था कि दोनों बहनें आपस में बहुत प्यार करती हैं। किसी बात को लेकर कभी भी वो झगड़ती नहीं थी। मैंने एक बार उनको बोला, तुम दोनों में कभी भी झगड़ा नहीं होता क्या? मेरे और मेरे भाइयों के बीच तो बहुत बार हुआ है। छोटे छोटी चीजों को लेकर होता रहता है। पिंकी पीलू बोली, क्योंकि हम दोनों हमारे पिताजी के शरीर के 2 भागों हैं, इसलिए हम दोनों एक जान की तरह ही हैं। जब हम में से कोई एक दुखी होता है तो दूसरी को भी दुखी वो कर देता है। कोई एक खुश हो तो दूसरी भी खुश हो जाती है। वो तो ये भी बोली कि अगर दोनों कभी शादी भी करेंगे तो एक ही पुरुष से करेंगे। उनकी ये आखिरी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। वो बोली, क्या हुआ रिकू, हंस क्यों रहे हो? मैं बोला, एक पुरुष तो एक ही स्त्री संभाल नहीं पाता, फिर तुम दोनों तो उस बेचारे पुरुष की किस्मत ही बर्बाद कर दोगी। यह सुनकर पीलू और पिंकी भी हंस पड़ी और बोली, हाँ बात तो सही है, हम सब ऐसे ही मिलते रहें। मैं अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाकर समय समय पर उनके लिए चॉकलेट भी खरीद लेकर जाता था, क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद आती थी। वो खुद भी कहती थी, मुझे भी अपने हाथों से खिला देती थी। हम सब कभी एक साथ तालाब में तैरते और कभी बातें करते हुए जंगल में इधर से उधर घूमते थे। कभी वो दोनों मुझे अपना सुरीला गाना सुनाती तो कभी तालाब के किनारे बैठकर हम सब हंसी मजाक करते। बातों बातों में पिंकी और पीलू मुझसे हमारे इस भौतिक जगत और इसके बाहर के आध्यात्मिक जगत के बारे में बहुत कुछ बताती थी, जैसे कि कालखंड क्या होता है, मनवंतर क्या होते हैं,
कैसे 14 मनवंतर का एक कल्प बनता है, कैसे विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, कैलाश लोक, स्वर्ग लोक, पितृलोक, पृथ्वी लोक और पातालोक आदि लोकों को मिलाकर एक ब्रह्मांड की रचना होती है। दैनिक प्रलय और महाप्रलय कब कब होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है, ये सब वो मुझे बताया करती थी। वो दोनों और भी बताती थी, जैसे कि बहुत से अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं। ये सब अलग अलग ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से निकलकर कर्णोदक सागर में तैरती रहती हैं और बाद में महाविष्णु में ही समा जाती हैं। इस कर्णोदक सागर के ऊपर की तरफ भगवान का परम धाम होता है, जहां पर भगवान की कृपा के बिना कोई भी नहीं पहुंच सकता है। भगवान के इस परम धाम के अंदर भगवान के अलग अलग रूप और अलग अलग लोक हैं, जैसे कि भगवान विष्णु का बैकुंठ, श्री राम का अयोध्या लोक, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का द्वारका लोक, श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन, भगवान सदाशिव का सदाशिव काशी, माता दुर्गा का दुर्गा लोक, माता काली का काली धाम, देवी तारा का तारिणी लोक आदि 10 महाविद्याओं के अलग अलग लोक। ऐसे ही भगवान के बहुत से लोक वहां पे हैं। जिस साधक या भक्त की जिस देवी या देवता में श्रद्धा होती है, उन देवी और देव की कृपा से वो साधक या भक्त मरने के बाद उन लोकों में जा सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें पीलू और पिंकी ने मुझे बताई थी और मुझे बहुत खुशी होती थी। एक बार की बात है, मैं पिंकी और पीलू से मिलने गया तो देखा कि वो दोनों तालाब में तैर रही थी, तो किनारे पर बैठकर मैं उन्हें देखने लगा। मुझे देखकर वो बोली, रिकू तुम भी आ जाओ हमारे साथ, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। तो वो दोनों हंसी और मजाक करते हुए तालाब से ऊपर पानी फेंकने लगी और मुझे भिगो दिया। तब भी जब मैं तालाब में नहीं उतरा तो उन दोनों ने मेरा दोनों टांग पकड़ लिया और घसीटकर मुझे तालाब में फेंक दिया। वो दोनों हंसते हुए लोटपोट हो रही थी, उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। तालाब से निकलकर मैं बोला, तुम दोनों आजकल बहुत शरारत करने लगी हो, मेरा एक बात भी नहीं सुनती हो। वो दोनों हंसते हुए बोलने लगी, तुम एक ही दोस्त हो हमारे, तुम्हें ना सताएंगे तो आखिर किसको सताएंगे। ये बोलते हुए उन्होंने फिर एक बार मुझे तालाब में फेंक दिया। देखते देखते 3 साल गुजर गए और हमारी दोस्ती भी गहराती गई। मैं उन दोनों को सिर्फ एक दोस्त की नजर से ही देखा करता था, पर पिंकी और पीलू कब मुझसे प्यार कर बैठी मैं समझ ही नहीं पाया। कुछ दिनों से मैं देख रहा था, जब भी मैं उन दोनों से बात करता तो वो दोनों मुस्कुराते हुए बस मुझे घूरती रहती। जब मैं पूछता कि क्या हुआ तुम दोनों को, तब पीलू और पिंकी शर्मा जाती और अपनी नजरें हटा लेती। एक बार तालाब के किनारे हम सब बैठे हुए थे और उनका फिर से वही हाल था। मैंने पूछा, आखिर क्या हुआ है तुम दोनों को, क्या सोचती रहती हो तुम दोनों। पिंकू और पीलू बोली, रिकू सच सच बताओ, क्या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। मैं बोला, नहीं, क्या हुआ। वो दोनों बोली, तुम्हारी उम्र 22 की हो गई है, लेकिन तुम अभी भी एक बच्चे जैसे हो, अब तो हमारी बात समझ जाओ। तब वो दोनों मेरे हाथ पकड़कर बोली, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं रिकू। मैं बोला, तुम दोनों ऐसा कैसी कर सकती हो, मैं एक इंसान हूं, पर तुम दोनों स्वर्ग की अप्सराएं हो। वो दोनों बोली, सब हो सकता है रिकू, बस तुम हमारी बात मान लो। ये साल
समय का आखिरी साल है। इस बार की शारदीय नवरात्रि खत्म होने पर जो पहली पूर्णिमा की तिथि आएगी, उस दिन हमारे पिताजी हमें वापस ले जाएंगे। उस दिन तुमको भी हम अपने साथ हमारे लोक ले जाएंगे, पर उसके लिए तुम्हें अपने परिवार वालों और अपने इस इंसानी शरीर को छोड़ना होगा। तुम हमें ना मत कहना रिकू, छोड़ दो अपना शरीर और अपने परिवार वालों को। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब सुनकर मुझे बहुत ही अधिक गुस्सा आया। जिनको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, जिनको इतना सम्मान देता था, आज वो दोस्त मुझे बोल रही थी अपने माता पिता को छोड़ दो। मैं पीलू और पिंकी से बोला, तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा बोलने की? मैं अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ सकता। नहीं, मैं तुम दोनों को कोई बात नहीं मानूंगा, और नहीं, आज से तुम दोनों मेरी दोस्त हो। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। गुस्से में मैं वहां से जाने लगा तो उन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसा मत बोलो रिकू, हम दोनों सच में तुम्हें चाहते हैं, मत जाओ। तब मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया। मैंने झटका मारकर अपने दोनों हाथ उनके हाथों से छुड़ाए और जंगल से बाहर निकलने लगा। वो दोनों बहुत रो रही थी, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। इस दिन के बाद पूरा 3 हफ्ता मैं जंगल में नहीं गया। 3 हफ्ते बाद रात को एक सपने में मैंने देखा पिंकी और पीलू बहुत रो रही थी और उस दिन के लिए माफी भी मांग रही थी। सुबह उठकर मैंने सोचा एक बार जाकर उनसे मिल ही लेता हूं। अब तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं उनके वापस जाने के। ये सुबह थी 2020 के अक्टूबर महीने की 16 तारीख। मैंने पहले की तरह उनके लिए चॉकलेट खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। तालाब के पास जब मैं पहुंचा तो देखा कि पीलू और पिंकी तालाब के किनारे जमीन पर पड़ी हुई थी। वो तब भी रो रही थी। रो रो कर उनका बुरा हाल था। उनके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे और उनके गुलाबी और पीले रंग की साड़ी पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। फूल से बने हुए उनके सारे गहने, कंगन, हार सब बुरी तरह सूख चुके थे। मुझे बहुत दुख हुआ ये सब देखकर। मैंने उनका पुकारा, पिंकी, पीलू, ये क्या हुआ है तुम लोगों को? जब उन्होंने मुझे देखा तब पागलों की तरह गिरते पड़ते हुए वो दोनों मेरे पास आईं और मेरे गले से लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए वो दोनों गुस्से से बोली, कहाँ मर गए थे इतने दिन, हमसे मिलने क्यों नहीं आए? और फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरी बहुत पिटाई होने के बाद वो दोनों फिर से रो पड़ी और मुझसे माफी मांगने लगी। मैं बोला, मैंने तो तुम दोनों को कब का माफ कर दिया, अब छोड़ो उन बातों को। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए चॉकलेट लाया हूं, खा लो। ये सब सुनकर उन दोनों ने मुझे अपने बाहों में जकड़ लिया और चूमने लगी। फिर जब वो बैठकर चॉकलेट खा रही थी, मैंने उनके बिखरे बालों को ठीक किया। सूखे हुए घेरों को उनके शरीर से हटा दिया और उनके ऊपर लगी हुई धूल मिट्टी को भी साफ किया। फिर मैं पिंकी और पीलू को बोला, अब दुखी मत रहो तुम दोनों, अब तो सिर्फ 14 दिन की बात है, तुम दोनों वापस जाने वाली हो। ये बाकी के दिन मैं रोज यहाँ आऊंगा तुम दोनों से मिलने। तब वो बोलने लगी, हम कहीं वापस नहीं जाएंगे। मैं बोला, क्यों? तो वो दोनों बोली, हम अब से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहेंगे, लेकिन पहले तुम हमारे मंत्र की साधना करोगे और हम दोनों को पत्नी रूप में सिद्ध करोगे। कम से कम अब तो हमारी बात मान लो। मैंने बोला, ठीक है, मैं साधना करूंगा, लेकिन कैसे? तब पिंकी और पीलू बोले, आज से शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है। आज से लेकर चतुर्दशी के बाद का जो पहली पूर्णिमा
आ रही है, मतलब जिस दिन हमें वापस जाना है, इन 15 दिनों तक हर रात को तुम हमारे मंत्र की 21 माला का जाप करोगे। हम दोनों का एक ही मंत्र है, जिसके जाप से हमारे पिताजी ने हमें जन्म दिया था। फिर उन बहनों ने मेरे कान में 16 अक्षरों का एक मंत्र दिया, जिसे मुझे जपना था। मैंने पूछा, तुम दोनों अपने पिताजी से क्या कहोगी? तो वो बोली, हम उन्हें सब सच बताएंगे, वो हमारी बात जरूर मानेंगे। अभी घर जाओ रिकू, लेकिन रात को तैयार रहना। मैं घर आया और रात को इंतजार करने लगा। मेरे पास एक प्राण प्रतिष्ठित माला थी, जो कि मेरे दादाजी की थी। रात को जब सब सो गए, तब मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर भोले बाबा और मां काली को प्रणाम किया और उस माला से मंत्र जाप शुरू कर दिया। जब मेरा 10 माला पूरा हुआ, तब मैंने देखा कि पिंकी और पीलू मेरे कमरे में आ गईं। वो दोनों मेरे 2 साइड में आके बैठ गईं और मुस्कुराते हुए मेरा सिर और पीठ सहलाने लगी। फिर भी मैं मंत्र जाप करता गया। तो पिंकी मेरे कंधे पर और पीलू मेरी गोद पर अपना सर रख के सो गई। मैंने मंत्र जाप पूरा किया तो देखा कि 2 घंटे गुजर चुके थे। फिर मैंने पीलू पिंकी को जगाया। उन्होंने बोला कि मेरे आज के जाप हो गया है। तो वो दोनों बोली, आज सो जाओ रिकू, तुम थक गए होगे। फिर जब मैं बिस्तर पे लेट गया, वो दोनों भी मेरे दोनों साइड लेट गईं और मेरे सिर पे अपना हाथों से सहलाते हुए मुझे सुला दिया। फिर जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, दोनों ने मुझे जगाया और बोली, अभी हम दोनों को जंगल में जाना होगा रिकू। इन बाकी के 14 दिनों में तुम्हें हमसे मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम रोज ऐसे ही तुम्हारे पास चले आएंगे। तो जब भी मैं रात को मंत्र जाप शुरू करता, पिंकी और पीलू मेरे कमरे में आ जाती और ब्रह्म मुहूर्त के समय वापस चली जाती। मेरी साधना ऐसे ही चलती रही। साधना करते हुए नवरात्रि की अष्टमी की तिथि आ गई। मैं रात को जाप करने बैठा, तब रोज की तरह पिंकू पीलू अक्सर मेरे पास बैठ गईं। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जैसे ही मेरे 10 माला पूरी हुई, मेरे आज्ञा चक्र पे दर्द होने लगा। 21 माला पूरा जाप करने तक वो दर्द चला। मैंने पीलू पिंकू से इस दर्द की वजह पूछी, तो वो कुछ भी बता नहीं पाई। वो बोली, शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, तुम सो जाओ रिकू। फिर रोज की तरह सहलाते हुए उन दोनों ने मुझे सुला दिया। लेकिन साधना में आगे चलते हुए ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अब तो सिर्फ रात में जाप के टाइम ही नहीं, बल्कि पूरा दिन मेरे सिर में, छाती के बीच में मेरे आज्ञा चक्र और बहुत तेज दर्द हो रहा था। सर भी भारी था। पिंकू और पीलू भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर चतुर्दशी की तिथि आ गई, मतलब कि मेरी साधना का जो आखिरी दिन था, उसके ठीक आगे का दिन। मैंने जाप शुरू कर दिया था, लेकिन पिंकी और पीलू अब तक मेरे पास नहीं आई थी। मुझे चिंता होने लगी कि एक तो मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है और वो दोनों भी आज मेरे पास नहीं आई हैं। इतने में ही मेरा दर्द इतना ज्यादा हो गया कि मैंने जाप बंद कर दिया। मेरा सर बहुत ही भारी हो चुका था। पूरा शरीर दर्द से फटा जा रहा था। मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। इसके बाद मुझे क्या हुआ कुछ ठीक से याद नहीं, पर शायद दर्द की वजह से उस रात मैं बेहोश हो गया था। उस रात को मैंने कुछ अजीब सा देखा। वो सपना था कि हकीकत मुझे नहीं पता। मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर में सोया हुआ था और दर्द से चिल्ला रहा था। तभी पिंकी और पीलू मेरे पास आई और मुझे सहलाने लगी। उनके ऐसा करने से मेरा दर्द कम हो गया। मैं बोला, तुम दोनों कहाँ थी अब तक? आज आई क्यों नहीं? वो दोनों बोली, हम अब तो
आ गए हैं ना रिकू, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। फिर वो दोनों मेरे साथ बिस्तर पर सो गईं और मेरे शरीर को सहलाते हुए मुझे चूमने लगी। मैंने पिंकी और पीलू को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और उन दोनों ने मेरे साथ जबरदस्ती संभोग कर लिया। इसके बाद का दिन पूर्णिमा तिथि का था, मतलब मेरी साधना का आखिरी दिन। तारीख थी 2020 की अक्टूबर की 30 तारीख। सुबह जब मेरी आंखें खुली तब घड़ी में 6 बजे का टाइम था। मैं सोच रहा था कि कल रात को आखिरी मेरे साथ क्या हुआ था। जो सब मैंने देखा वो सपना था या हकीकत। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर का पूरा दर्द जा चुका है, जैसे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं बिस्तर पे उठ कर बैठ गया और देखा कि मुझे वो स्वप्न दोष हो चुका है। मेरी साधना खंडित हो चुकी है। जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा पिंकी और पीलू को आखिर क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कहूंगा कि मैंने अपनी साधना खंडित कर ली। मैं तब बहुत रोया। मैं पिंकी और पीलू से मिलना चाहता था, तो सुबह 10 बजे मैं उन दोनों के लिए कुछ चॉकलेट खरीदी और जंगल की तरफ चला गया। तालाब के पास पहुंचा तो देखा पिंकू और पीलू के साथ एक बहुत ही सुंदर आदमी खड़ा था। उसके कपड़े सफेद रंग के और उसकी पगड़ी लाल रंग की थी। उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला लटक और लंबी सा उसके चेहरे पर तिलक था। हाथ में एक सोने की बनी हुई वीणा थी। पीलू और पिंकी मुझे देखते ही मेरे पास चली आई और बोली, अब तुम कैसे हो रिकू? शरीर का दर्द ठीक हुआ कि नहीं? मैं बोला, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे तुम दोनों को सच बताना है। वो दोनों बोली, हमें सब पता है रिकू, पहले तुम इधर आओ, इनसे मिलो। ये हमारे पिताजी गंधर्व देव उत्तरायण हैं। मैं उन गंधर्व देवता के पास पहुंचा तो वो बोले, आओ रिकू बेटा, तुम्हारे शरीर का दर्द अब ठीक तो है ना? मैं बोला, हाँ गंधर्व जी, मैं ठीक हूं। तब उत्तरायण जी बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो रिकू। मुझे मेरे गुरुदेव श्री बामदेव ने बताया था मेरी इन दोनों बेटियों का जन्म महाकालेश्वर शिव और माता दक्षिण काली के आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए इन दोनों के अंदर असीम शक्ति है। अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और मां दक्षिण काली और महाकालेश्वर शिव की साधना भक्ति करते हुए बिताता है, तो मरने के बाद उस इंसान को एक दिव्य शरीर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ उस तरह का दिव्य शरीरधारी जीवात्मा ही मेरे इन दोनों बेटियों की पूरी शक्ति अपने अंदर संभाल पाएगा। कोई भी मामूली इंसान इन दोनों को ऐसे ही सिद्ध नहीं कर सकता। मेरी बेटियों को ये बात पता नहीं थी और उन्होंने तुम्हें उनके मंत्र की साधना में बिठा दिया था। जरा सोचो, अगर तुम इस मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लेते और मेरी बेटियों की शक्ति तुम में प्रवेश करती तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा ये शरीर फटकर बहुत से टुकड़ों में बिखर जाता। ध्यान लगाकर मेरी अपनी बेटियों पर नजर रखना। काली घाट में उनकी साधना, उन दोनों का इस जंगल में आना, तुमसे मिलना, उन दोनों का तुम्हारे प्यार में पड़ जाना, ये सब मैंने देखा था। पर जब इन दोनों के कहने पर तुमने साधना शुरू की तब मुझसे रहा नहीं गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी दोनों बेटियां जिसे पसंद करती हैं उनकी मौत इन दोनों की वजह से हो जाए। इसलिए इस काल के खत्म होने के एक दिन पहले मैं इन दोनों के पास चला आया। मैंने ही प्रमाणिका और प्रबोधिका को कल रात तुम्हारे पास भेजा था ताकि वो
दोनों तुम्हारी साधना भंग कर दें। इन दोनों ने तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल दिया और तुम बच गए। उत्तरायण जी की बात सुनकर मैं समझ सका था कि रात मैंने जो कुछ देखा वो सब सच था। मैंने उत्तरायण जी से पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए ताकि मैं पिंकी और पीलू को पा सकूं। तब वो बोले, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य में रहकर शिव और शक्ति की भक्ति करते हुए बितानी होगी। सिर्फ तब ही तुमको अगले जन्म में ऐसा शरीर मिलता सकता है जिसमें तुम इन दोनों की असीम शक्ति को संभाल सकोगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो बोलो, क्या तुम यह कर पाओगे? अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य में रहने कोई आसान बात नहीं है। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद मैं उत्तरायण जी से बोला, मैं जानता हूं कि पिंकी और पीलू मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, यहाँ तक कि वो मुझे जैसे मामूली इंसान के लिए स्वर्ग लोक तक को छोड़ने को तैयार थी। मैं चाहता हूं कि मैं भी इनके लिए कुछ करूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तैयार हूं। आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तब उत्तरायण जी बोले, रोज सुबह के समय नहाने के बाद तुम्हें शिव पंचाक्षर मंत्र की 11 माला और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 पाठ करना होगा। फिर जब आधी रात के समय आएगा तब तुमको कर्पूरादि काली स्तोत्र और महाकाल स्तोत्र का पाठ करना होगा। ये सब तुम्हें जिंदगी भर करते रहना होगा। कुंजिका स्तोत्र और पंचाक्षर मंत्र से तुम्हें तपोबल बढ़ेगा। वैसे ही कर्पूरादि काली स्तोत्र और महाकाल स्तोत्र से शिव और मां काली की प्रति तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें एक शूद्र का शरीर मिला है। इसलिए शिव पंचाक्षर मंत्र को तुम्हें उल्टा जपना होगा, मतलब कि नमः शिवाय की जगह शिवाय नमः इस प्रकार जपना है। ऐसे जपते हुए ताकि तुम्हारे शरीर इसकी ऊर्जा संभाल पाए। पर उसके पहले तुम्हें पंचाक्षर मंत्र का पुरस्चरण करना होगा। फिर उत्तरायण जी ने पुरस्चरण की विधि मुझे बताई। उत्तरायण जी बोले, मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ हर एक अमावस्या की तिथि में काली घाट तीर्थ में दर्शन के लिए आऊंगा। तब हम तीनों मिलकर तुम्हारे पास भी आएंगे तुम्हें देखने के लिए, लेकिन तुम हमें कभी अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें ब्रह्मचर्य में बितानी है। प्रमाणिका और प्रबोधिका के साथ मिलने पर तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट सकता है, इसलिए हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। फिर मैंने पिंकी और पीलू की तरफ देखा तो देखा कि वो दोनों रो रही थी। उन्हें देख मैं भी रोने लगा। वो दोनों रोते हुए बोली, तुम अब से हमें देख नहीं पाओगे। इसके ये मत सोचना कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम दोनों की नजर हर पल तुम्हारे ऊपर रहेगी। जब भी हम चाहेंगे तुम्हें देखने आएंगे, सिर्फ तुम हमें देख नहीं पाओगे। हमसे वादा करो रिकू, सुबह के समय हो या रात का, आज के बाद से कभी भी तुम इस भूतिया जंगल में नहीं आओगे, क्योंकि अब से हम यहां नहीं होंगे तुम्हारी जान बचाने के लिए। मैं रोनी की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाया, बस सिर हिलाकर उनके हां में हां कहा। तब वो आखिरी बार था जब हम तीनों एक दूसरे के गले मिले। हम सब बहुत रो रहे थे। उत्तरायण जी बोले, अब हमें जाना होगा। पीलू और पिंकी ने उत्तरायण जी के दोनों हाथ पकड़े और वो तीनों
जमीन से ऊपर की तरफ उठने लगे। पीलू और पिंकी रोते हुए मुझसे बोली, हमें भूल मत जाना रिकू, हमें भूल मत जाना। फिर वो तीनों आसमान में कहीं गायब हो गईं। मैं बहुत रो रहा था। उस टाइम मेरे पास मेरे पॉकेट में मेरा माँ का एक फोन था। मैं जंगल में अब कभी नहीं आ पाऊंगा सोचकर मैंने उस फोन से तालाब का एक फोटो खींच लिया। ये वही फोटो है गुरुजी जो मैंने आपको भेजा था। तब मैंने देखा कि पिंकी और पीलू के लिए मैं जो चॉकलेट लाया था वो तो मैं उन्हें देना भी भूल गया। तब मुझे और भी ज्यादा दुख हुआ। मैंने वो चॉकलेट तालाब में फेंक दिया और रोते हुए जंगल से बाहर निकल गया। उस दिन से लेकर मतलब 2020 से अक्टूबर की 30 तारीख से लेकर आज तक कभी भी मैंने पिंकी और पीलू को नहीं देखा। क्या पता वो कैसे होंगे, क्या कर रही होंगी। मुझे तो आज भी बहुत दुख होता है, पर मैं क्या करूं गुरुजी, मेरे पास तो उन्हें देखने का कोई रास्ता ही नहीं है। आज भी मुझे जितना हो पाता है मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उत्तरायण जी के बताए गए भक्ति मार्ग का पालन कर रहा हूं। आशा करता हूं अपना पूरा जिंदगी ऐसा ही करता रहूंगा। अगर आपको मेरा यह अनुभव पसंद आया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा गुरुजी। आप भी ठीक से रहना और स्वस्थ रहना। आपको मेरा प्रणाम। तो देखिए, आपकी जो कहानी है बहुत ही दर्दनाक और उत्तम दृष्टिकोण वाली है। साधनाओं से ही हम ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि आपके जीवन में घटित हुआ है। एक कमी आपके जीवन में यह रह गई कि आपको उन दोनों का मोबाइल से फोटो खींच लेना चाहिए था, ताकि आप उन्हें ना भी देख पाए तो भी उनके चित्र को हमेशा देख सकें। तो अगर आपको इनका ये अनुभव पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।